बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि कराची में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर। सुबह सवेरे फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक हो गए। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग के नतीजे में एक लड़का और लड़की हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हलाक लड़की की शनाख्त लारेब और लड़के की एहसन के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कत्ल की वारदात के बाद लड़की के भाई और वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार मुलजमान के मुताबिक लड़का लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। एसपी के मुताबिक एसपी गिरफ्तार बाप और बेटे की शनाख्त रफीक और अब्दुल्ला के नाम से हुई है। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब भी फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जड़ावाला में घरों और गिरजाघरों को जलाने के वाकयात की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। पुलिस के मुताबिक जड़ावाला वाकयात की तहकीकात के लिए 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, जिसमें SSP, CTD, SP, DSP और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। IG पंजाब ने जड़ावाला में जलाओ घेराव के वाकयात में मुलव्विस 170 मुलजमान की फहरिस्त तैयार की, जिसमें 160 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख में सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए कानून कमर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन का मजबूत मौक़िफ़ यही है कि सदर मुमलिकत से मशावरत बेसूद है। कमर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मजबूत मौक़िफ़ के सामने कोई कार्रवाई करने की वजाज़ नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खत को वज़ारत कानून भिजवाया गया और वज़ारत कानून का भी यही मौक़िफ़ सामने आया। सदर मुमलिकत ने समझ की है कि वह गैर मंतकी है, जिसका आइन और कानून से सरोकार नहीं। कमर दिलशाद ने कहा कि CCI के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि असर-9 हल्का बंदी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत असर-9 हल्का बंदियों के लिए रोड मैप दिया। हल्का बंदियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का रोड मैप 14 दिसंबर को मुकम्मल होगा। मुस्लिम नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के करीब वापस आना चाहिए, अदालत के आगे सरेंडर करें, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। सरेंडर करने के बाद जज फैसला करते हैं जुडिशल भेजना है या जमानत देनी है, फिर हक है कि अदालतें उनकी अपील का फैसला करें। उन्होंने कहा कि PTM की हुकूमत ना आती तो हालात इससे बदतर होते। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वही आवाम को जवाब देंगे। नवाज शरीफ हुकूमत में आते तो कोई उंगली न उठाता। हमारा वोट को इज्जत दो का नारा बरकरार है। साबिक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI से मुतल्लिक कहा कि जेल में साबिक वज़ीर आज़म ने नहीं देखा जाता, 2 क्लास होती हैं। साबिक वज़ीर आज़म को जेल में B क्लास देनी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से कहा कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं था। इलेक्शन फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में होंगे और अगर इलेक्शन इससे आगे गए तो दुआ ही कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समात हुई है। दरखास्त गुजार इब्राहिम अबड़ो एडवोकेट ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए। आइन के आर्टिकल 207 के तहत जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकते। दौरान समात चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वकील एहतराम से बात करें। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा कि दरखास्त गुजार गलत कानून बता रहे हैं, वो पाकिस्तान सर्विसेज रूल्स देखें। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के केस में गिरफ्तारी दी थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज को बदलने की कोशिश की। केस में गिरफ्तार पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए साबिक अमेरिकी सदर जुमरात की शाम अटलांटा की फिल्टन काउंटी जेल पहुंचे। फिल्टन जेल में सदर ट्रंप के कैदियों के लिबास में तस्वीर बनाई गई। अमेरिका की तारीख में किसी साबिक सदर की जेल में तस्वीर, जिनको मैगशॉट कहा जाता है, बनवाने का ये पहला मौका है। पिछले 5 महीनों में चौथी बार सदर ट्रंप को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ बादाख्ता तौर पर क्रिमिनल मुकदमा चलाया गया। ट्रंप की जानिब से $2 लाख मचल के जमा कराने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अमेरिका की तारीख में किसी भी साबिक सदर पर फौजदारी जराइम का इल्जाम नहीं लगा। तहम ट्रंप 4 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन पर मजमूई तौर पर 91 इल्जाम हैं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। श्रीलंका के शहर बमटा में खेले गए 3 वनडे मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नसीम शाह की अहम इनिंग की बदौलत 1 गेंद केवल आखिरी विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि बेहतरीन साबित हुआ। अफगान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम ने 301 रन का हदफ 49.5 ओवर्स में आखिरी विकेट पर हासिल कर लिया।
इमाम उल हक भी 51 रन बनाकर आउट हो गए। इस मौके पर शादाब खान ने जारहाना इनिंग खेली और 35 गेंदों पर 48 रन बनाए। तमाम आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिड आउट पर आउट हो गए। आखिरी लम्हात में नसीम शाह ने एक बार फिर विनिंग इनिंग खेली। उन्होंने कीमती 10 रन बनाए और फतह अफगानिस्तान के हाथों से छीन ली। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फारूकी ने 3, मोहम्मद नबी ने 2, मुजीबुर रहमान और अब्दुल रहमान ने एक खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़।